डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 12th क्लास बिहार बोर्ड सीरीज की 5वीं वीडियो है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कैसे करना चाहिए ताकि आप फुल स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके एग्ज़ाम में लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि लाइन एक्सप्लेनेशन आखिर में होता क्या है, या फिर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर इन क्वेश्चनों को हम कैसे जवाब देंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात, आप ये जान लीजिए कि जो लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, आपके प्रोज या पोएट्री में से कहीं से 2 या 4 लाइनें दे दी जाती है और आपको कही जाती है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करके बताओ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके प्रोज में से दिया हुआ है लाइन, है ना, प्रोज से उठाकर लाइन दिया हुआ है और आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको ये बताना होगा कि वो जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। कहने का सीधा मतलब ये है कि वो लाइन किस प्रोज से या फिर किस पोएट्री से ली गई है, ये आपको क्लियर मेंशन करना होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उस लाइन को, मतलब उस चैप्टर को, उस प्रोज या पोएट्री को कौन से ऑथर या फिर कौन पोएट ने लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी बताना होगा कि इस लाइन को किस प्रोज से लिया गया है और उस प्रोज को किसने लिखा है, कौन ऑथर हैं, कौन राइटर हैं जिन्होंने इस प्रोज को लिखा है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि उस चैप्टर का जो ऑथर है या फिर जो उस चैप्टर का जो पोएट है, प्रोज होगा तो उसका जो राइटर होगा उसको हम ऑथर बोलते हैं, और जो पोएट्री होती है उसका जो लिखने वाले होते हैं उसको हम पोएट बोलते हैं। तो ये दोनों जो होंगे उनका टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह के पोएट हैं, नेचुरल पोएट हैं, बार पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, या फिर आप ऑथर में आइएगा तो जैसे कि हमारे महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, या फिर आप कहें फादर ऑफ नेशन। तो अगर उनके बारे में आप डिटेल जानते हैं, कुछ उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो वो आप मेंशन कर दीजिए। और लास्ट में ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस लाइन जो दिया गया है लाइन एक्सप्लेनेशन में, उस लाइन का मेन मतलब क्या हो रहा है उसको आपको बताना है। अब इन सारे पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अब मैं आपको इन सारे पॉइंट को यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। तो आपका पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। अब देखिए, आपका जो प्रोज है ना उसी से ये लाइन उठाया गया है और आपको कहा जा रहा है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। तो मैंने आपको बताया है कैसे करना है। तो देखिए, मैंने पहली लाइन स्टार्ट की है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी। तो मैंने पहली लाइन में ही सारी बातों को पिरो दिया है, मतलब बता दिया है कि ये लाइन कौन सी प्रोज से ली गई है और इस प्रोज का नाम क्या है और उस प्रोज को किसने लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही शुरुआत करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आगे के लाइन में लिखा है, अच्छा इसका मतलब बता देता हूँ, ऐसे तो काफ़ी इजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है।
अब आगे की बात है ही इज टॉकिंग। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो महात्मा गांधी है ना वो बात कर रहे हैं इस प्रोज में अ रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो हमारा धन है, जो हमारा पास जो पैसे हैं, जो धन है, वेल्थ है, और जो हमारी खुशियाँ हैं, उनके बीच जो संबंध है ना उसकी बात करते हैं इस लाइन में गांधी जी। क्लियर। और अब कौन सी बातें हो रही है यहाँ पे लाइन में, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आई हैव सीन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि आई हैव सीन दैट, मैंने देखा है कि द रिच, जो अमीर लोग हैं, इज अनहैप्पी, मतलब अमीर लोग खुश नहीं हैं, एंड द पुअर इज हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो खुश हैं। अब आगे के लाइन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मतलब गांधी जी के अनुसार जो वास्तविक खुशियां हैं, रियल हैप्पीनेस लाइज इन प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब जो वास्तविक जो खुशियां हैं ना, जो रियल हैप्पीनेस है वो हाथ और पैरों के यूज से, मतलब उनके प्रयोग से ही आ सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अमीर है इसीलिए खुश है और कोई आदमी गरीब है इसीलिए वो खुश नहीं है, ऐसा कोई भी ज़रूरी बात नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं मैंने देखा है कि जो अमीर लोग हैं वो अक्सर मैंने देखा है कि वो अनहैप्पी होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो हैप्पी होते हैं। तो आपको यही बातों को यहाँ पे शॉर्ट में 5 से 6 लाइन में लिखना था। क्लियर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रोज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन है बी नोटिस दैट, हम लोग देखते हैं कि, हम लोग नोटिस करते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब जो मन है एक बेचैन पक्षी है, पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कहता है इस माइंड को, इस मन को जितना मिलता है उतना ही और चाहता है। एंड स्टिल, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया गया ना इसको आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा, तो बस वही काम करना है। मैंने लिख दिया है पहली लाइन, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। तो आपको जब भी लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है, कौन से प्रोज से ली गई है और इस प्रोज को किसने लिखा है। तो मैंने पहली लाइन में ऐसा लिख दिया है कि ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, विच हैज़ बीन, मतलब जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अब आगे के लाइन में देखिए मैंने क्या कर दिया है, मतलब क्या लिखा है, फ्रॉम दिस लाइन गांधी जी टॉक्स अबाउट आवर डिजायर्स एंड वांट्स फॉर मटेरियल्स। अब यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे डी ई नहीं होगा, वांट्स तक ही होगा, एस तक ही। अब इस लाइन का मतलब समझिए, मैंने लिखा है कि इस लाइन से गांधी जी टॉक्स अबाउट करते हैं, मतलब गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, हमारी इच्छाएं और जो हमारी जो चाहत है उसके बारे में। अब देखिए इस लाइन में तो वही कहा गया है ना कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसको जितना मिलता है उतना ही चाहता है, मतलब ये हमारी इच्छाओं के बारे में बात की गई है ना। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। और मैंने अगली लाइन में लिखा है आवर माइंड्स वांट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर्स एंड डिजायर्स, और हमारा जो माइंड है ये चाहता है बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी इच्छाएं को प्राप्त करना। क्लियर। और मैंने आगे फिर से लिखा है द मोर इट गेट्स, मतलब जितना इसको मिलता है, द मोर इट नीड्स, उतना ही इसको और ज़रूरत होता है, या फिर आप कहें द मोर इट वांट्स, उतना ही और ये चाहता है। तो जितना मिलेगा, जितना सुख सुविधा मिलेगा हमारे मन को उतना ही और चाहेगा। अब आगे का लाइन में लिखा है आवर माइंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ दीज डिजायर्स, और हमारा जो माइंड है इन सारे डिजायरों से, इन सारे इच्छाओं से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और ये अंत में असंतुष्ट ही रहता है। तो यही बातें गांधी जी इस लाइन में कहते हैं, तो आपको इसको लिख देना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन।
अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे एक बात आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझिए। और एक बात और, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा प्रतिक्रिया है, एक जो पॉइंट आउट करता है, जो हमें बताता है, जो हमें निर्देशित करता है कि कहाँ पे एक मैन को द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य के मार्ग को बताता है। अब किसका? मैन के। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैन का मतलब है पुरुष, नहीं। यहाँ पे मैन मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है, मतलब गर्ल वुमेन सब आ गए यहाँ पे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने फिर से वही चीज़ लिखा है क्योंकि सेम प्रोज से ये लाइन ली गई है। तो मैंने लिखा दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। तो यहाँ तक तो सेम चलेगा क्योंकि सेम प्रोज से लाइन ली गई है। अब आगे का लाइन में मैंने लिखा है फ्रॉम दिस लाइन गांधी जी टॉक्स अबाउट सिविलाइजेशन एंड आर मैनर्स। अब देखिए मैंने आगे का लाइन में लिखा कि गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, तो सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में और हमारे संस्कार के बारे में। मैनर्स का मतलब होता है संस्कार, जो आपका स्वभाव है, जो आपका व्यवहार है, वो चीज़ें होती है मैनर्स का मतलब। तो देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन में वही बात की गई है कि सिविलाइजेशन का मतलब ही है कि उसके मार्ग जो आदमी है, जो मानव जाति है, उसके जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, जो कर्म है, उसके पाथ को बताना। तो यहाँ पे हमारे मैनर्स की ही बात हो रही है, ठीक है। और आगे मैंने लिखा है सिविलाइजेशन टेल्स, मतलब सिविलाइजेशन हमें क्या बताता है। टेल्स द मैनर एंड ड्यूटी ऑफ अ मैन, मतलब किसी मानव के संस्कार और उसके कर्म को बताता है, उसके कर्तव्य को बताता है। सिविलाइजेशन टीचेस अस, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। तो मिला जुला कर यहाँ पे एक ही बात कही गई है कि सिविलाइजेशन जो है वो मानव के कर्मों के जो कर्तव्य का जो रास्ता है ना, उसके बारे में बताता है, मतलब उसी का एक कंडक्ट है, उसी का एक मैनर्स है। तो ये यहाँ पे सिंपली वन लाइन दिया गया था। आपके एग्ज़ाम में वन लाइन भी दिया जा सकता है, दो लाइन भी उठाकर दे दिया जा सकता है। तो आपको हर हालत में क्वेश्चन को लाइन एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ, कभी कभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइन एक्सप्लेनेशन कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, तो आप कुछ भी लिखोगे ना, जो भी समझ में आएगा, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपने जब पढ़ा है प्रोज को या फिर पोएट्री को, तो जो भी समझ में आ रहा है वो लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस। तो आपको जब ये लाइन एक्सप्लेनेशन दिया गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ऐसे तो बहुत इजी है मतलब, तो आप क्या करेंगे, आप इतना तो लिख सकते हैं ना कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है या फिर किसको, ये लाइन को किसने लिखा है। इतना भी लिख दोगे तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ लिखने के 2 नंबर मिलते हैं। और 2 नंबर मिलते हैं इसका मतलब लिखने का, है ना। पहली 2 नंबर मिलता है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, और आखिर के 2 नंबर मिलते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो चलिए इसको मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आगे बताते हुए कहते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह संसाधनों की पूजा है, यह वस्तुओं की पूजा है, ये आविष्कारों की पूजा है, ये सुख सुविधाओं की पूजा है, ठीक है। और आगे कहते हैं इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, और यह हमारे अंदर जो पशुता है, जो पशु होने की जो क्वालिटी है, उसकी पूजा है ना। क्योंकि हम लोग को
चाहिए होता है कि और अच्छा वातावरण मिले। अगर आपके पास एसी है फिर भी आपको गर्मी लगेगा ही, आप सोचेंगे और कुछ ऐसा नया चीज़ मिल जाए जिसमें और सुख मिले, है ना। तो वही चीज़ है मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन सुख सुविधाओं की पूजा है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे करना है आंसर। तो फिर से वही लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, क्योंकि सेम प्रोज है ना, इसीलिए कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में अलग अलग प्रोज आएंगे तो ये बदल देना है। तो यहाँ तक तो सेम है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच हैज़ बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यहाँ तक तो वही लाइन है। अब आगे समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रॉम दिस लाइन गांधी जी टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में गांधी जी क्या बताना चाहते थे। यहाँ पे बताना चाहते थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, इसका मतलब क्या है। तो मैंने उसी सोच को माइंड में रखते हुए ये बातें लिख दी ना यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे यह वही बातें लिखी ना, गांधी जी टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आपको भी ऐसे सोच कर समझ कर लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चन करने में ना सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, मैं सारे प्रोज का करवाऊंगा और सारे पोएट्री का ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा और आप आंसर कर दोगे। तो मैंने लिखा है कि गांधी जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। और आगे मैंने लिखा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, ये वस्तुओं की पूजा है और वस्तुओं से संबंधित उनके खोजों की पूजा है, मतलब संसाधनों की पूजा है। और आगे के लाइन में मैंने लिखा है इट इज़ द वर्शिप ऑफ साइंस एंड इन्वेंशंस। और सच में बात तो यही है। आगे का लाइन ये जो है ना उसी बात को बताता है कि ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये विज्ञान और आविष्कारों की पूजा है। जैसे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसमें और अच्छा आविष्कार हो जाए, मानव को और सुख देने वाली चीज़ें आ जाए, उसी का ये पूजा है। तो ये सारे के सारे ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर के। तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।